हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको टाइम टेबल, यदि आपने टाइम टेबल नहीं देखा है तो एक बार जाके देखिएगा। आपकी 11:30 बजे, 11:30 बजे AM में आपकी बॉटनी की क्लासेज होती है। किसकी क्लास होती है? BOTANY, बॉटनी की क्लासेज आपकी होती है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको याद रखना है कि बॉटनी की क्लासेज कब होती है और कब नहीं होती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो आज से अपनी क्लासेज है, आज से क्लास शुभारंभ कर रहे हैं। जूलॉजी की क्लासेज आपकी 10:30 बजे डाल दी है, सुबह की टाइम होती है 10:30 बजे। और केमिस्ट्री की क्लास 9:30 बजे होती है। सही है, आपको सभी को पता है 9:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास, 10:30 बजे जूलॉजी की क्लास और 11:30 बजे होती है आपकी बॉटनी की क्लासेज। तो देखिए, आज मैं आपको बॉटनी का क्या है, पेपर करवा रहा हूँ। कल से अपन बोर्ड पे क्लासेज करेंगे। आज बॉटनी का जो पेपर है वो बता रहा हूँ कि किस टाइप से पेपर एग्जामिनर पूछता है। और जो ये पेपर है, ये देखिए, जिसके पास होनर्स है और सब्सिडरी है, दोनों के लिए है। सब्सिडरी और होनर्स दोनों के लिए है। कोई सी भी आपके पास कोई सा भी कोर्स हो, सबके लिए अवेलेबल है। तो इसलिए इसको आप देख सकते हो, सभी के लिए अनिवार्य है कि आपका पेपर किस टाइप का आता है। ये सभी आपको इसके अंदर पता चल जाएगा कि बॉटनी का पेपर जो है किस टाइप का आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, अपना चैनल साइंस फाउंडेशन, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है, जिससे ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो मैं क्लासेज अच्छे से लेके आऊँगा आपके लिए। तो आप भी सपोर्ट कीजिएगा। अब आ जाइए, स्टार्ट करता हूँ मैं आपको क्लासेज। तो देखिए, बॉटनी जो है, देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड, जो BSc सेकंड ईयर का प्राणी शास्त्र तथा बॉटनी का फर्स्ट पेपर है। ये कौन सा पेपर है? फर्स्ट पेपर है। आपके 3 पेपर लगते हैं, आप सभी को पता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट पेपर है। जो ये जो पेपर है, ये आप सभी को पता है, मैक्सिमम इसके अंदर 33 मार्क्स आपको लाने होते हैं और टाइम अलाउड आपको 3 आवर्स का टाइम आपको रहता है। तो ये सब कुछ आपको पता है। अब देखिए, ये जो नोट है ये सभी को पता है। अब आप आंसर करते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखिए, अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है और उसके एबेस है इस टाइप से ABCDEFGHIJ, इस टाइप से पहले क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन वो दे देता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अर्थात जो क्वेश्चन है इनके एक शब्द में आपको आंसर देने हैं। अब देखिए, एक मूल में पहले का प्रश्न है, पहला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का आपके पूछा जाता है। इसका प्रश्न जो क्वेश्चन है ये है कि एक मूल में शीर्षस्थ विभुज्योतक की स्थिति होती है। एक मूल में शीर्षस्थ विभुज्योतक की स्थिति होती है। तो इसका जो आंसर है, आपको इन चारों में से एक देना है। यदि आपको इनका आंसर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगली क्लास में इनका आंसर भी लेके आऊँगा। अभी अपन पेपर देख लेते हैं किस प्रकार से आता है आपका पेपर। पहले का दूसरा है, एक बीजपत्री पौधे में अध्यारोपण संभव नहीं है क्योंकि उनमें ए है संवहनपुल बिखरे हुए होते हैं, बी है ऐदा का अभाव होता है, सी है समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है और डी है शाकीय होता है। तो इनमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो पहले का जो पहला क्वेश्चन था उसके 2 ऑप्शन हो गए, 2 हो गए। अब तीसरा देखिए, तीसरा आपके पास ये है क्वेश्चन कि सबसे लंबा आवर्तबीजी पादप है। इनमें से आपको बताना है सबसे लंबा आवर्तबीजी पादप कौन सा है। तो इनको, ये क्वेश्चन है क्या है, रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इनको आप ज़रूर क्लियर कर लेना, आंसर आप देख लेना। अभी मैं आपको पेपर बता देता हूँ। और जो चौथा है वो देखिए, वाहिकाएँ अनुपस्थित होती है नीटम में, ट्रोकोडेंड्रोन में, मिराबिलिस में और कैप्सिकम में। तो इनमें से आपको क्या करना है, राइट आंसर चॉइस करना है और वहाँ पर एक शब्द में इनका आंसर वहाँ पर देना है। अब देखिए, 5वें नंबर का 5 नंबर का है। पहले का 5 है, पेगोडा वृक्ष का सबसे अच्छा उदाहरण है। और ये क्वेश्चन है 1/2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। पेगोडा वृक्ष का सबसे अच्छा उदाहरण है आम, बबूल, शीशम, छटिन। इनमें से कोई भी एक आंसर है जिसको आपको लिखना होता है। आगे देखिए, 6 नंबर का है, लेप्टोसेंट्रिक संवहन पुल पाए जाते हैं। लेप्टोसेंट्रिक संवहन पुल पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है। और आगे देखिए, जो 6 नंबर का वो 7 नंबर का है, वो क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस पौधे में अंतरजाइलमी फ्लोएम व 2 बड़े मज्जा पुल पाए जाते हैं। ए है लेप्टोडीनिया, बी है बोरहाविया, सी है एका इरेंथिस और डी है आपके एरिस्टोलोकिया। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। आगे देखिए, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसे देखिए आगे। यहाँ पर 8 नंबर का आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया, पहले का आठवां है, याद रखना आप कि एक वृक्ष की
त्वक मुख्य रूप से निम्न ऊतकों से निर्मित होती है। ए है फेलोजन क्यूटिकल कॉर्टेक्स, बी है फेलोजन फिलम क्यूटिकल, सी है फेलोजन कॉर्टिक्स फिलम और डी है फेलोजन फिलम फेलोडम डर्म जो है। इसमें देखिए अब ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, 2021 में रिपीट होने के ज़्यादातर चांसेज होते हैं, इसलिए इनको आपको याद रखना है। अब देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, वो है किसी पर्ण के रंध्रीय सूचकांक की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। इनमें से जो राइट आंसर है इनका कौन सा सूत्र है उसे देखना है और इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये 2021 में आ सकता है। अब 10 नंबर का जो है वो देखिए, पर्णाभ व्रंत एक संयुक्त पर्ण के पर्णव्रंत व रेकिस का रूपांतरण है तथा लाक्षणिक रूप से मिलता है नागफनी में, एगेव में, विलायती बबूल में और युक्का में। तो इनमें से राइट आंसर आपको लिखना है। अब देखिए पहले का जो 11 नंबर का है, पहले का 11 नंबर है, इसको देखिएगा, मूल शीर्ष संगठन का कोटपर व कापी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्यूप ने, थॉमसन ने, हेबरलैंड ने, नागेली ने। इनमें से राइट आंसर आपको बताना है। और मैंने आपको बताया था 1/2 नंबर के हैं, तो टोटल क्वेश्चन पहले के 12वें नंबर का क्वेश्चन है 12th, बीज का कौन सा ऊतक परिभ्रूण पोषण बनाता है? भ्रूण, बीज कवच, बीजांडनाश और बीजांडकाय और भ्रूणपोष। इनमें से राइट आंसर आपको बताना है। अब देखिए 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ से देखिए कौन सा पादप टम्पलविड कहलाता है? तो टम्बलविड है, ये टम्बलविड कहलाता है। सत्यानाशी, चोलाई, विस्कुम और आक, इनमें से आपको राइट आंसर देना है। 14वें नंबर का है, नारगिस में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? कंद, घनकंद, प्रकंद और सलकंद के द्वारा। तो बताइए इनमें से राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आगे की जो क्वेश्चन है वो तो बड़े पूछता है, एक ही क्वेश्चन पूछता है 6 नंबर का, परंतु यहाँ पर पहले क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन के आपके 1/4 हो सकते हैं, या किस प्रकार से है ये मेरे को अभी बता दूंगा मैं आपको आगे। परंतु इसमें देखिए पहले के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन ऐसा पूछता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए आगे देखिए, रिक्त स्थान भी पूछ लिया आपसे कि तने के रोम खालिस्तान कोशिकीय प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं ये आपको लिखना है। आगे है निकेंटेंथीज के वलकुटीय संवहन पुल रिक्त स्थान संरचना है। VAM का पूरा रूप रिक्त स्थान है। सीसल रेसों का स्रोत रिक्त स्थान है। तो ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को पहले जो क्वेश्चन है देखिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि इसमें एक एक शब्द के पूछते हैं और सभी बच्चों को याद नहीं रहता है लगभग। क्या है, बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसमें हम आंसर दे देते हैं, परंतु इसमें थोड़ी परेशानी आती है। अब देखिए अब स्टार्ट होता है यूनिट 1 सेकेंड क्वेश्चन। अब आपको देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये और ये। तो इसके क्या है, आप या तो इसको कर सकते हो, यदि ये आपको नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हो, ये नहीं है आप दोनों को कर दोगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, वही 6 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो देखिए जटिल ऊतक क्या है, जाइलम के संदर्भ में इसे उचित चित्रों द्वारा समझाइए। मोस्ट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा, 2021 में भी ये क्वेश्चन आने की ज़्यादातर संभावना होती है। उपयुक्त चित्रों सहित निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला है स्रावी ऊतक, दूसरा है स्क्लेरिडस या स्टोन कोशिकाएं। इन दोनों में से आपको कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये या ये, कोई सा भी जो आपको पसंद है। यूनिट 2 से आपकी क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखते हैं। असंगत द्वितीयक वृद्धि को परिभाषित कीजिए, बिग्नोनिया व साल्वेडोरा में इसे उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाइए। तो ये पूछा है, और इसके अथवा में भी क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। अथवा का क्वेश्चन, जो तीसरे का अथवा का क्वेश्चन है वो ये रहा कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, द्विबीजपत्री पौधे के प्राथमिक पूर्व में संवहनीकरण और वह है शाखा पैटर्न। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एक क्वेश्चन कर लो, या तो अथवा का कर लो या फिर ये कर लो, नंबर आपको वही मिलेंगे। आ जाइए तीसरा जो यूनिट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए चौथा क्वेश्चन, मूल शीर्ष संगठन को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये है, या और इसके अथवा का क्या है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, पर्णों में जलाभाव व प्रतिबल के लिए अनुकूलन और मूल एवं सूक्ष्म जीवों की पारस्परिक क्रिया। तो इन दोनों में से आपको एक करना है। यूनिट 5 आ जाइए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि बीजों के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, बीज प्रकीर्णन के विभिन्न कारकों को समझाइए। तो या तो आप इसको कर लीजिएगा या फिर आप
इसको कर लीजिएगा जो इसका अथवा है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, बीजों में निलंबित जीवन और वह अध्यारोपण। तो इन दोनों में से आपको एक को करना है, तो कोई सा भी आप कर सकते हैं, 6 नंबर आपको मिलेंगे। इसको करो चाहे इसको करो, ये नहीं है दोनों को कर देंगे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके पेपर आता है। देखिए पेपर में आपको जो दूसरा, तीसरा, चौथा, आपका दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं। 2 अथवा में रहता है, इसका भी अथवा में रहता है, इसका भी अथवा में रहता है और इसका भी। तो ये तो अच्छे आते हैं, परंतु जो पहला क्वेश्चन होता है उसके देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे 16 पूछ लिए गए। पहले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप 16 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो उनको करना थोड़ा कठिन होता है, परंतु आपको याद करना है, बिल्कुल इन्हीं को याद कर लेना है, यही रिपीट होते हैं। जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना एंड लाइक करना। वंदे